हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके जितने भी डाउट थे। मैंने कमेंट बॉक्स से काफ़ी कमेंट यहाँ पे उठा रखे हैं, तो आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे लैब असिस्टेंट 31 मार्च के एग्जाम को लेके। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा ब्रीफ में समझा देता हूँ दोनों वैकेंसी के बारे में, क्या क्या था, सारे आपके जितने भी डाउट थे, कहाँ से आपको पढ़ना है। पहले यहाँ पे डाउट देख लेते हैं आपके क्या क्या यहाँ पे डाउट थे। तो देखिए, आपका एक ने कमेंट किया था कि सिलेबस और कट ऑफ पे वीडियो बनाइए। तो देखिए, इसके बारे में मैं हल्का फुल्का आपको बता दूंगा। सिलेबस तो आपको मैं पूरा भी बताने वाला हूँ। उच्च शिक्षा विभाग के सामान्य पेपर में उत्तराखंड कितने नंबर का पूछा जाएगा, ये आपसे बोला जा रहा था। यहाँ पे देखिए, आपका इसका मैं आंसर आपको दे दूंगा। एसआई के लिए, केमिस्ट्री के लिए कहाँ से पढ़ें, ये साथ ही आपका 31 मार्च वाले एग्जाम में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, इसके बारे में। और एक ने बोला था कि CBZ वाले हैं तो हमें तीन भर दिए हैं, तो तीनों का पेपर करवाएंगे क्या, या फिर आपका एक को छोड़ के, कि ये काफ़ी लोगों का डाउट है। इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जिसने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी भर रखा है उसकी गलती है। यहाँ पे देखिए, अब मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको देना है, और ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करना है उसके बारे में पूछ रहे हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए, आपका इन्होंने फॉर्म भरा है, इनको समझ नहीं आ रहा है, ज्योग्राफी से भरा हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। लैब असिस्टेंट की कट ऑफ कितनी रह सकती है 300 में से, जो आपका, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही यहाँ पे देखिए, सिलेबस और कट ऑफ उसी के बारे में पूछा जा रहा है। अब देखिए, इसके अलावा भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे थे आपके। अब इनको मैं हटाता हूँ। यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ, दो टाइप की आपकी वैकेंसी ये निकली हुई थी। तो देखिए, आपका दो टाइप की वैकेंसी निकली हुई थी लैब असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ से मैं आपका स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आपका साथ ही इसके एग्जाम डेट के बारे में और कैसे आपको पढ़ना है, जिन्होंने 2-3 सब्जेक्ट भरे हुए हैं उनका। साथ ही आपका देखिए, सबसे पहले था यहाँ पे, थोड़ा इधर लिखता हूँ, देखिए, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, ठीक है, ये आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। दूसरा था उच्च शिक्षा विभाग। यहां पे देखिए, आपका उच्च शिक्षा विभाग। कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में आपको बता देता हूं। सिलेबस देखिए आपका क्या है, वो भी मैं आपको सिलेबस का लेवल, पेपर का लेवल, वो पूरा इसमें कवर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, आपका उच्च शिक्षा विभाग, तो आपको ये दिख रहा होगा, दोनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो थोड़ा इसको आपको समझना है। यहाँ पे देखिए, मैं इनके बीच में आपको समझा देता हूँ। इसमें जो टोटल पोस्ट आई थी वो आपकी थी 11 वैकेंसी। बात करूंगा इधर, तो आपकी इधर 107 पदों पे ये वैकेंसी आपकी निकली हुई थी। तो आपको इसका आइडिया लग गया होगा कौन सी वैकेंसी कौन सी है। इसमें देखिए, जो भी सभी ने भरा था वो सिर्फ एक फॉर्म आया था, मतलब 11 पदों के लिए सिर्फ एक ही आपको फॉर्म भरना था। अब यहाँ पे जो 107 पद हैं, ये आपके आई थी विभिन्न विभागों में। टोटल विभागों की बात करेंगे तो टोटल 10 विभाग में ये वैकेंसी निकली थी, 10 विभाग में निकली थी। इसी में आपने, अब यहाँ पे देखिए, आपका क्या था, जो सिलेबस है इधर का विधि विज्ञान प्रयोगशाला का, वो है आपका 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसमें से आपका 25 मार्क्स का जीके पूछे जाने वाला है, और यहाँ पे 75 का आपका सब्जेक्टिव। अब ये देखिए, जो ये सब्जेक्टिव आपने लिखा होगा, जो ये पेपर आप देंगे, तो इसका देखिए, जो आपने फॉर्म भरा होगा उस टाइम पे आपको एक सब्जेक्ट चूज करने के लिए बोला होगा। ये आपका ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप किसी ने भी ऐसा नहीं है कि 3-4 सब्जेक्ट भरे होंगे। यहाँ पे सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट आपसे पूछा जा रहा था, किससे आप एग्जाम देंगे, तो वो आपने एक सब्जेक्ट यहाँ पे भरा होगा। सिंगल पेपर है, एक ही दिन में ये पेपर होगा आपका। एक पेपर में ही आपका 25 का ये आएगा जीके, साथ ही 75 का आपका सब्जेक्टिव आएगा। सब्जेक्टिव कहने का सेंस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएगा, मतलब जो आपने विषय परक जानकारी करके जो आपने भरा होगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट से एग्जाम देना है, वो आपका ये रहने वाला है। अब बात करेंगे, इसमें आपका जो टोटल था सब्जेक्ट थे, जो एक तो आपका जीके था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए, जीके के लिए सिंपल, सबके लिए सेम हो गया। अब जो विषय परक जानकारी थी, इसमें आपका जो टोटल बात करें तो टोटल 5 यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए थे, जिसमें आपका क्या क्या था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, जूलॉजी था, बॉटनी था, फॉरेंसिक साइंस था। अब ये 5 सब्जेक्ट आपके दिए होंगे, इसमें से आपने कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ पे भरा होगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे फिजिक्स भरा है, तो अगर आपने फिजिक्स भरा है तो यहाँ पे 25 मार्क्स का आपका जीके आ जाएगा, और 75 मार्क्स का आपका फिजिक्स आ जाएगा। टोटल टाइम की बात करें तो यहाँ पे 2 घंटा आपको मिलने वाला है। अब इसके एग्जाम डेट की अगर हम बात करेंगे, तो जो एग्जाम कैलेंडर में इसका एग्जाम डेट दिया हुआ है 31 मार्च यहाँ पे, ठीक हो गया। तो इसका एग्जाम के बारे में आप समझ गए। अब बात करता हूँ इसकी, जो फिजिक्स का लेवल है, केमिस्ट्री का लेवल है, और जितने भी यहाँ पे 5 सब्जेक्ट दिए उनका जो लेवल रहने वाला है, वो दिया हुआ है 11th 12th का सब्जेक्ट। यहाँ पे सेम टू सेम सिलेबस देखेंगे, जो 11th और 12th में है वो आपके सिलेबस है। तो आपको क्या पढ़ना चाहिए इसके लिए आपको जीके की क्लासेस आपको यहाँ पे चालू कर दी जा चुकी हैं। प्लेलिस्ट आपको चेक कर लेना है। फिजिक्स लगभग आपको 90% मैंने पढ़ा रखा है। प्लेलिस्ट आप देख लेंगे, अगर फिजिक्स फॉर लैब असिस्टेंट करके या लैब असिस्टेंट फिजिक्स करके आपका प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। लगभग 90% आपका कलर पूरा कवर कर रखा है, जिसमें आपका पीएन जंक्शन डायोड हो गया, गेट हो गए, और जो नॉर्मल एसआई यूनिट हो गया, पूरा सब कुछ वहां पे मैंने ब्रीफ में आपको पढ़ा रखा है।
ठीक है। थोड़ा बहुत आपको उसके अलावा क्या करना है, वो आपको वीडियोस कंप्लीट करने के बाद 11th 12th की बुक एक बार आपको रीड करनी है। 11th और 12th की बुक, यहीं से आपका पेपर ये पूरा कवर हो जाएगा। तो ये एक मैं फिजिक्स को एग्जाम्पल में लेके बता रहा हूँ आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पे आपका जो भी जूलॉजी है, बॉटनी है, फॉरेंसिक साइंस है, यही आपको पढ़ना है। अगर आपके पास बीएससी में फॉरेंसिक साइंस थी, जिस हिसाब से भी आपने बॉटनी जूलॉजी भरा हुआ है, तो बेस तो आपको 11th 12th पढ़ना ही पड़ेगा, कोई भी सब्जेक्ट आपका रहेगा। अब फॉरेंसिक साइंस का 11th 12th नहीं है तो आपके पास बीएससी लेवल पे जो भी आपने वहाँ पे किताबें हैं उनसे आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें ऐसी होंगी। बात करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर की, तो दोनों की सेम है। प्रीवियस ईयर पेपर आप उच्च शिक्षा विभाग का ले लें या फिर विधि विज्ञान प्रयोगशाला ले लें, उसके लिए सेम पेपर है। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर करके आपको प्लेलिस्ट एक दे रखी है, लैब असिस्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर। उसमें आपको सारे जो आपका फॉरेंसिक साइंस है उसके भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, पता चल जाएगा क्या लेवल रहने वाला है। साथ ही जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी आपको वहाँ पे लेवल देखने को मिल जाएगा। तो आपको वो क्वेश्चन देख लेने कि इस लेवल तक पूछा जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें कुछ भी आपका ऐसा नहीं है ज्योग्राफी मांगा गया है तो ज्योग्राफी वाले इस फॉर्म को तो आप नहीं भर, आपका ये एग्जाम नहीं होने वाला है। आपका जो 31 तारीख वाला एग्जाम है वो आपका नहीं होगा। तो आपको चले जाना है उच्च शिक्षा विभाग में। आपने जो 10 विभाग थे उसमें आपने 4 या 5 विभाग के लिए अप्लाई किया होगा। अब उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका, अब देखिए मैंने आपको बोल दिया 107 पद आए थे, 10 विभाग में ये वैकेंसी आपकी निकली थी। इसमें जो सिलेबस है वो आपका होने वाला है 300 मार्क्स का। अब इसमें भी काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन है कि प्री मेंस है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे जीके आने वाली है 100 मार्क्स की, और यहाँ पे जो आपने सब्जेक्ट चुना हुआ है वो आने वाला है 200 मार्क्स का। टाइम की बात करें तो 2 घंटा आपको इसके लिए मिलने वाला है, 3 घंटा आपको इसके लिए मिलने वाला है। अब इसमें जो सब्जेक्ट थे वो थे 10 टाइप के सब्जेक्ट, मतलब आपको जो सब्जेक्ट चूज करने थे 10 टाइप के थे, जिसमें आपका फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, और यहाँ पे आपका उसके अलावा भी यहाँ पे आपका बायोलॉजी होगा। बायोलॉजी में भी 4-5 टाइप हो गए। इसी में आपका ज्योग्राफी था। तो इस तरीके से ये जो 10 टाइप की फॉर्म आए थे, 10 टाइप के सब्जेक्ट आपसे पूछे जा रहे थे। इसमें अभ्यर्थियों ने क्या किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने क्या किया, फिजिक्स भी चूज कर दिया, केमिस्ट्री भी चूज कर दिया, बॉटनी भी चूज कर दिया। मैं मान लेता हूँ ऐसा चूज किया है किसी ने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आपको तीनों एक ही पेपर में ये पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या होगा, 100 मार्क्स का जीके का पेपर आपका आएगा ही आएगा। अब ऐसा कुछ नहीं है कि इसको आप क्वालिफाई करेंगे तब इसको देंगे, आपको दोनों पेपर देने ही देने, भले ही वो अलग अलग डेट में हो। डेट की बात करूं तो यहाँ पे देखिए आपका 23-6-26 अप्रैल आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 23 से 26 अप्रैल आपको इस फॉर्म का उच्च शिक्षा विभाग जो लैब असिस्टेंट है इसके लिए आपको दिया हुआ है, जिसमें आपका 10 टाइप के सब्जेक्ट आपको दिए थे। 100 मार्क्स का आपका जीके आने वाला है। जो जीके की क्लास आपकी चल रही है, जो मैं यहाँ पे आपको 25 मार्क्स के लिए करा रहा हूँ, वो यहाँ पे भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके लिए भी वो क्लासेस चल रही है, साथ ही एसआई के लिए वो क्लासेस चल रही है। तो आपको वो जीके वाली सीरीज पूरी ज्वाइन करनी है। साथ ही मैं आपको बोल चुका हूँ प्लेलिस्ट आपको चेक कर लेना है। प्लेलिस्ट में आपको क्या है, प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर जो मैंने आपको करा रखा है वो आपको चेक कर लेना है। सेम दोनों के लिए सेम है, क्योंकि काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि उच्च शिक्षा विभाग वाला आपका जो पेपर है उसको सॉल्व कराइए। तो पेपर पहले सेम होता था, ये चेंजेज अभी हुआ है। इससे पहले आपका सिंपल सा सिंगल पेपर होता था, जो मैंने पहले आपको करा रखे हैं। तो उसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपने मान लीजिए 3 सब्जेक्ट चूज किए हैं, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, और यहाँ पे मान लीजिए बॉटनी भी किया हुआ है, या फिर आपका बायोलॉजी किया, कुछ भी मैं मान लेता हूँ। तो आपका क्या होगा, अभी चांसेस ये हैं, देखिए पेपर की डेट दी हुई है 23 से 26 अप्रैल। तो देखिए मान लीजिए अगर बाई चांस ऐसा होता है कि 23 तारीख को सबका जीके का पेपर करा दें, और उसके बाद 24 तारीख से 26 तारीख तक ये 10 टाइप की जो सब्जेक्ट हैं इनको करा दें, तो आपको तीनों जितने भी आपने फॉर्म भरे हैं, मान लीजिए आपने फिजिक्स केमिस्ट्री 2 भरा हुआ है, तो आपको दोनों में पेपर देने का, बैठने का मौका मिलेगा। जिसमें भी, जिस पोस्ट में भी आपकी जो 10 विभाग थे, इसमें सबके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग थी। मान लीजिए एक में पोस्ट थी आपकी 10 पोस्ट थी, उसमें आपका फिजिक्स मांगा गया था। मान लीजिए एक में 20 पोस्ट थी, उसमें आपका केमिस्ट्री मांगा गया था, और आपने दोनों पेपर दिया। मान लीजिए आपने जीके तो दिया ही है, फिजिक्स भी दिया, केमिस्ट्री भी दिया, तो आपका देखिए जो अगर आपका कट ऑफ बनता है फिजिक्स का, और आपकी कट ऑफ आ रही है 212 मान लेता हूं मैं, आपका फिजिक्स में आपका स्कोर करके और जीके स्कोर करके 212 आ रहा है, और फिजिक्स की कट ऑफ आप क्वालिफाई कर देते हो, तो आपका फिजिक्स में सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब मैं मान लेता हूँ आपकी फिजिक्स में नहीं, आपका केमिस्ट्री लगा के 210 आ रहा है, और आपका यहाँ पे देखिए आपने केमिस्ट्री में सिलेक्शन हो गया, या फिजिक्स में नहीं हुआ है 212 में, केमिस्ट्री में 210 आपके पहुंच रहे हैं, तो इसमें आपका सिलेक्शन हो गया। मैं 300 में से बात कर रहा हूं, तो यहां पे आपका केमिस्ट्री में आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो आपको एग्जाम सारे देने हैं, जो भी आपने फॉर्म का, जो भी आपने स्ट्रीम यहाँ पे भरी है कि मैं इस सब्जेक्ट से एग्जाम दूंगा, तो वो आपको देना ही देना है। तो इस तरीके से रहने वाला है। इसके अलावा इसमें कोई भी इतनी बड़ी चीज नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए दोनों के लिए सेम है।
ऐसा नहीं है कि दोनों में अलग अलग है, एक बार आप इसको पूरा डिटेल में देख सकते हैं, आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ दोनों के लिए बिल्कुल कैसे आपको तैयारी करनी है। देखो फिजिक्स के लिए निश्चिंत रहें, फिजिक्स के लिए प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वो प्लेलिस्ट आपको जरूर से देख ही लेनी है। उसमें आपका पूरा आपको लेवल का पता चल जाएगा और वहां से क्वेश्चन 100% कुछ यहाँ पे रिपीट होने वाले हैं। साथ ही बहुत लोग बोल रहे हैं कि कितने यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं, तो देखिए इसका एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन 50,000 के आसपास में होंगे, उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं रहेंगे, या फिर रहेंगे भी तो 60 तक का रहेंगे, उससे ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं हुए होंगे। और जो आप अगर बात करें उच्च शिक्षा विभाग की, तो उसमें एक विभाग में टोटल 10 विभाग हैं, तो एक विभाग में लगभग वहाँ पे 5 से 10,000 फॉर्म ही भरे होंगे बस। तो आपके लिए यहाँ पे जो कंपटीशन है कम रहेगा। वही बात करेंगे। अब देखिए आपको पढ़ना कैसे। सबसे पहले आपका जो प्रोसेस होना चाहिए वो हो जाना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर में। प्रीवियस ईयर पेपर प्लेलिस्ट से आपको चेक करना है, उसमें आपकी लगभग 20 वीडियो हो चुकी हैं, तो इस 20 वीडियो को आपको सबसे पहले खत्म करना है। सेकंड मैं बात करूं फिजिक्स वालों के लिए, तो फिजिक्स वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं प्लेलिस्ट में जाएं, फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट है तो वो आपको देख लेनी है। मैं इसको आपका देखिए टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप से आपको ज्वाइन हो जाना है। मैं शाम को एक बार इसको आपका टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे आपका यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री वालों के लिए, तो केमिस्ट्री वालों के लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो आपको पूरी देख लेनी है एक बार। उसके बाद आपको इसके अलावा भी और पढ़ना है, मैं बताता हूँ कहाँ से पढ़ना है। प्लेलिस्ट आपको सबसे पहले देख लेनी है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे आपका भूगोल हो गया, साथ ही आपका यहाँ पे बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। देखिए आपका सबसे पहले आपको ये तो मैं जो बता चुका हूँ कंप्लीट करनी ही करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखना ही देखना है। उसके बाद आपको जो जीके की सीरीज है, जो डेली आपको वीडियो मिल रही है जीके के लिए, वो आपको डेली देखनी है, क्योंकि एक ही साथ आपके ऊपर फिर बर्डन पड़ने वाला है। तो देखिए डेली मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो यहाँ पे देखिए आपका कम से कम मेरा ये फोकस रहेगा कि आपका 10 से 15 क्वेश्चन आसानी से इसमें बन जाए बिना माइनस मार्किंग के। तो अगर आप इतना स्कोर कर देंगे तो आप सिलेक्शन के काफ़ी यहाँ पे नज़दीक पहुँच जाएंगे, क्योंकि जीके बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अब बात करेंगे इसके अलावा आपको क्या करना है। देखिए आपको सबसे पहले आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे आपका भूगोल हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, 11th और 12th की आपको बुक ले लेनी है। फिर उसके बाद आपने अपना सिलेबस देखना है, उस सिलेबस का जितना भी वहाँ से टॉपिक मिल रहा है आपको उतना उसको आपको कवर करना है, ठीक है। 11th और 12th की आपको ये पूरा तो कवर नहीं कर पाएंगे, जो मेन है, जो आसान है वो आपको सबसे पहले देखना है। इस तरीके से अगर आप करें, और 31 को आपका पेपर होगा, ये कंफर्म है या नहीं है, ये भी काफ़ी लोगों का कमेंट था। तो देखिए 31 मार्च का अभी तक जो आपका एग्जाम कैलेंडर है उसमें कंफर्म यही है। मैंने आयोग से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन हो नहीं पाया किसी कारण से। अगर मेरी वहाँ पे बात होती है तो मैं आपसे ज़रूर से ये बता दूंगा कि आपका 31 मार्च को कंफर्म एग्जाम है या नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कम से कम 5 या 6 दिन में इसके एडमिट कार्ड जारी हो जाने चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए अप्रैल के लिए आपके पास टाइम है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। इसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे। कंपटीशन काफ़ी कम है, सब्जेक्ट थोड़ा अलग है, तो ज़्यादा लोग फॉर्म भले ही भर देंगे लेकिन एग्जाम देने नहीं पहुँचते हैं। अभी देखिए काफ़ी लोग SI की तैयारी कर रहे हैं, और जो जितने भी ग्रुप सी की वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए जो सिलेबस है थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें साइंस स्ट्रीम वालों के लिए सिलेबस आ जाता है, और ज्योग्राफी वाले वो भी आपका 11th और 12th पढ़े, या फिर आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट से पढ़ें। और जैसी ज्योग्राफी वाले बोल रहे हैं कि आपका प्रीवियस ईयर अगर पेपर मिले तो कहीं का भी अगर ऐसा मिलता है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही शेयर कर दूंगा, तो आपको वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको प्लेलिस्ट जरूर से एक बार चेक कर लेनी है, और ये वीडियो के एंड में मैं आपको दे दूंगा जो प्रीवियस ईयर पेपर का लिंक होगा, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके इसको देख सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।